हर कोई पाकिस्तान को घंटे की तरह बजा के जा रहा है कि भाई नहीं आना नहीं आना, क्यों नहीं आना। और अब ऑस्ट्रेलिया भी यही कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी यही खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहा, और अफगानिस्तान तो पहले ही कह चुका है, और इसके साथ बांग्लादेश भी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया अभी तक जो है वो आनातानी कर रहा है कि आना है नहीं आना है, कुछ अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। इस बार भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी हाइब्रिड आ जाओ, और दुबई में खेल लो, सिंगापुर में खेल लो, श्रीलंका में खेल लो, हांगकांग में खेल लो, जहां क्रिकेट नहीं होती वहां स्टेडियम बना के खेल लो, तो ड्रॉप इन पिचेस पे लाके खेल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे साथ खेल लो। हेलो, कोई है कि जो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो? चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए कोई टीम है जो कह रही है कि हाँ हम पाकिस्तान जाएंगे और खेलेंगे? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश कोई भी नहीं आना चाह रहा है। आज तक किसी ने इस पे बात नहीं की। हमारी जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ प्रोपेगेंडे पे खर्च होती है। हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई सानिया हो जाए, कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए। अगर हम खुद अपने मुल्क में सिक्योर नहीं हैं तो ये बताएं ना कि यहाँ पे आके एक आम आदमी, बाहर का बंदा आके कैसे सिक्योर अपने आप को फील करे। अफगानिस्तान भी है, ठीक है, वो इंडिया तो चलो ठीक है एक साइड पर रखा जाए, दूसरे जो इस्लामी ममालिक है वो भी कह रहे हैं हमने उधर नहीं जाना। क्या इसकी वजह? इसकी वजह यही है इधर आए दिन तो बम ब्लास्ट, दहशतगर्द। अब उन्होंने तो अखबारों में खबरें लगवा दी कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर हम नहीं आएंगे, और अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया उन्होंने। अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया। अफगानिस्तान ने भी मना कर, तो इन और भी करेंगे। श्रीलंका भी मेरा ख्याल मना कर देगा, फिर बांग्लादेश उनके साथ चलेगा। ये 4 कंट्रीज जो हैं ये तो तैयार नहीं है। ये है दोगलापन, इसको कहते हैं दोगलापन। बांग्लादेश का भी, अफगानिस्तान का भी, और ऑस्ट्रेलिया का भी। ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान में खेल के गया, ओडीआई सीरीज खेल के गया, टेस्ट सीरीज खेल के गया, दोनों सीरीज पाकिस्तान से जीत के गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज श्रीलंका के कोलंबो में आईसीसी एक मीटिंग होस्ट करने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के, जहां पर बीसीसीआई आईसीसी के सामने एक बात रखेगा कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना खेली जाए, और इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्टिंग करने की बात रखेगा। और दोस्तों, जैसा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश बीसीसीआई की इस बात पर समर्थन करेंगे और उसका साथ देंगे, क्योंकि दोस्तों हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी पर हमला हुआ है और पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जवान मारे गए हैं। इसे देखते हुए कोई भी कंट्री पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी, और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। और दोस्तों, इस अटैक में भी पाकिस्तान की खुद की गलती है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ही आतंकवादी संगठन बनाए हैं। ऐसे कई संगठन हैं जो पाकिस्तान ने बनाए हैं, टीटीपी भी पाकिस्तान ने बनाया है। और दोस्तों, ये टीटीपी संगठन वाले ही पाकिस्तान को आए दिन ठोक जाते हैं। और दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी पर आईसीसी का डिसीजन हमें जल्दी देखने को मिलेगा, और पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि अब बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत के अलावा अब ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही है। और दोस्तों, जल्द ही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की जगह चेंज करके यूएई कर देगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा हमारी खुद की पॉलिसीज़ का फेलियर है, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, दुनिया इस सब चीज़ों को देख रही है, लेकिन जो हमारे नेशनल मीडिया इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि बीसीसीआई की चल रही है, बीसीसीआई नहीं चलता, अगर इंडिया चैंपियन है तो हम भी चैंपियन है। और पाकिस्तान तो हर फोरम पे ये कह रहा है कि भाई ये मुल्क बड़ा सेव है, आप आओ, और हम दुबई में अगर क्रिकेट मैच करेंगे तो ये जी हमारे पाकिस्तान की इज्जत पे बात आ जाएगी। जैसे एशिया कप फाइनल जो है यहाँ पर नहीं हुआ, तो अब चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान नहीं हो रही। तो इसका बजाय चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के एक गलत रुख दिया जा रहा है कि अफगानिस्तान नमक हराम हो गए, अब बांग्लादेश इतनी छोटी टीम हमें आंखें दिखा रही है, ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं हमने, अभी ये कैसे नहीं आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं गलती हमारी और मुद्दा हम दूसरों पे डाल रहे हैं। ये हमेशा से बचपन से ही हम देख रहे थे, पीटीवी पे या नेशनल मीडिया पे कभी भी इन्होंने हकायक नहीं बताए, और आज ये हालात पहुँचे कि हमारे हमसाए जितने भी मुल्क है एक भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। एक मुल्क का कसूर हो जाता, मैं मान लेता कि इंडिया है वो उनके साथ हमारे मसले, मैं मान लेता कि अफगानिस्तान है उनके साथ हमारे मसले, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश कोई भी नहीं आना चाह रहा है। आज तक किसी ने इस पे बात नहीं की। हमारी जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ प्रोपेगेंडे पे खर्च होती है। जो हमारे मसाइल है उस पर कभी कोई पॉजिटिव उस तरह बात नहीं हुई। असल मसाइल यहाँ पे जो पॉलिसी साज है उनकी वजह से पाकिस्तान में बने हुए, और आज जितने भी मुश्किलात थी उनकी गलत पॉलिसी की वजह से आज जमहूरी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बन नहीं सकती है, जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में अदम इस्तेहकाम है
हर तरफ से लोग डिप्रेशन में, यूथ आपके डिप्रेशन में, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है। हज़ारों वर्कर्स पिछले 1 महीने में निकाले गए मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से, जिस पे किसी भी मीडिया चैनल पे कोई बात नहीं है। और ये टूर्नामेंट खिलवाने के चक्रों में है। टूर्नामेंट में मतलब यही समझता हूँ कि अगर टूर्नामेंट हो जाता तो कम से कम पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक पॉजिटिव एक्टिविटी तो हो जाती। लोग जो डिप्रेशन में उससे निकल जाते हैं, उनका ध्यान दूसरी तरफ हट जाता। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया अभी तक जो है वो आनातानी कर रहा है कि आना है नहीं आना है, कुछ अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। अगरचे इंडिया मना करता है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो क्या इस बार भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी हाइब्रिड आ जाओ और दुबई में खेल लो, सिंगापुर में खेल लो, श्रीलंका में खेल लो, हांगकांग में खेल लो, जहां क्रिकेट नहीं होती वहां स्टेडियम बना के खेल लो, तो ड्रॉप इन पिचेस पे लाके खेल लो, कुछ भी कर लो लेकिन हमारे साथ खेल लो। क्या हमें यह कहना चाहिए या फिर हमें स्ट्रेट अवे कह देना चाहिए कि जी ठीक है आप इंडिया को रिप्लेस करें, श्रीलंका को ले आए? देखिए, अगर आप सवाल करें तो मेरा जवाब होगा कि पाकिस्तान को बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ, इसके साथ एक शर्त भी लगाई जाती है। वो शर्त ये है कि आप आईसीसी में अपना कोई मुकाम, मर्तबा, कोई हैसियत तो पहले पैदा करें। यानी आपका अगर दूसरे ममालिक से रब्ता हो, आप उनको सारा माजी सामने रखें कि जब भी हमारे मुल्क में इस तरह का कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला होना होता है, आईसीसी की मंजूरी से होता है, तो हिंदुस्तान की तरफ से इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाता है। और आप जानते हैं कि तमाम दुनिया की जो स्पोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर ओलंपिक्स ले लें, दूसरी ले लें, उस पर एक ही असूल बताया जाता है कि खेल और सियासत दो अलग चीज़ें हैं, सियासत को मत मिलाएं आपस में। तो इस असूल को क्रिकेट में भी नाफिज होना चाहिए, आईसीसी का भी यही असूल है। लेकिन क्या इस असूल को मनवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई काविश की है, कोई कोशिश की है, कोई लॉबी की है? कहीं पता चला हो कि इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों से रब्ता है? अब उन्होंने तो अखबारों में खबरें लगवा दी कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर हम नहीं आएंगे, और अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया उन्होंने। अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया। तो अफ़गानिस्तान ने भी मना कर, तो इन और भी करेंगे। श्रीलंका भी मेरा ख्याल मना कर देगा, फिर बांग्लादेश उनके साथ चलेगा। तो ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐन वक्त पे आके, अब कल आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है, मेरा ख्याल है उसमें वो कोई ना कोई इस तरह का फसाद भी डाल देंगे। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए क्या तैयारी की है, क्या मेहनत की है? क्या उन्होंने जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह जिनकी एक मौसर आवाज़ है, ठीक है, हिंदुस्तान के सामने वो भी नहीं कोई आवाज़ उठाते, लेकिन कम से कम ये मसला सामने आना चाहिए और वन फॉर ऑल इसका हल होना चाहिए। इस तरह तो फिर ये है कि पाकिस्तान कभी भी कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला नहीं करा सकेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने खालिद महमूद साहब कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है जो कि इंडिया इस वक्त कर रहा है बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ मिल करके, हमें भी जो है वो खुल के सामने आना चाहिए और एक बातचीत का जो है ये एक दौर है, एक तरीक़ाकार है। ऐसे अपने एसी वाले रूम में बैठ करके फैसले नहीं करने चाहिए, कुछ भाग दौड़ करने की ज़रूरत है और सख्त फैसले नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।